नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, या फिर आपका जो माइंडसेट है, या फिर आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो मानसिकता है, वो किस प्रकार की होगी। तो अगर स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो उसके बारे में पूरी तरह से बेफिक्र रहना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। मतलब जो भी बात आपने सोची थी इसके पहले करीबन 1-2 महीने में, जो भी बात आपने सोची थी, जो भी बात आपके दिमाग में थी, वो पूरे करने के लिए जो भी साहस चाहिए, जो भी महत्वाकांक्षा चाहिए और जो भी एक्टिवनेस चाहिए, वो आपको यह जो महीना है मतलब पूरे जुलाई में आपको दिखाई देगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो इतनी एक्टिव नहीं देखी जाती, लेकिन इस महीने में कुछ बात अलग ही होगी। आपके मन में ही ऐसे कोई विचार होंगे जिसकी वजह से कोई जो बात या फिर कोई आइडिया जो आपके मन में है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पूरी तरह से जोर लगाओगे और वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको इस महीने में उस संदर्भ में नहीं आएगा। स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी तरह से फिट रहोगे और मानसिकता भी देखी जाए तो आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देगी। तो जो भी काम है आपके वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके संदर्भ में, आपके जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में हम दो तरह से सोचेंगे। एक तो हमारे पास जो पैसे होते हैं हम महीने के महीने में उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सेविंग करते हैं उसके बारे में। और दूसरी बात, जो हम प्रत्यक्ष हमें लाभ मिलता है, जैसे कि हम नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, उससे जो हमें लाभ मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो सेविंग है इसके संदर्भ में, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो भी आपके सेविंग्स हो रहे हैं उसी प्रकार से हो जाएंगे। और एक बात, आपको इनकम सोर्स काफ़ी अच्छी तरीके से प्राप्त होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसके संदर्भ में थोड़ा बहुत मतलब जो भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उससे मिलने वाले जो लाभ है उससे आप इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपको लाभ मिलेगा ज़रूर। और दूसरी ज़्यादा, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो सेविंग्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाएगी। तो फाइनेंशियल फ्रंट पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके गृह सौख्य के बारे में या फिर फैमिली की जो सुख होता है उसके संदर्भ में, कुटुंब सौख्य के बारे में। तो उसके बारे में आपको देखा जाए तो आपके घर में आपसे आयु में जो छोटे व्यक्ति है उनके बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आ सकती है। उनको सेहत के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल सकते हैं। और आपके जो कुटुंब के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे थोड़े बहुत मतांतर जिसे बोलते हैं या फिर विवाद नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं। और उसकी जो कालावधि है वो करीबन 13-14 तारीख तक होगी। उसके बाद फिर से आपका जो मतलब घर का जो सुख है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो लव लाइफ है उसके बारे में। लव लाइफ आपका जो है वो वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके पंचम स्थान में है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत करीबन 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का जो समय है उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आपको आ सकती है आपके लव लाइफ में। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी वैसे देखा जाए तो ये जो समय है, पूरा महीना है, वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। हालांकि इसके पहले भी 10-12 दिन से आप देख रहे हो कि उनसे आपकी अच्छी तरह से नहीं जम रही, उसमें हारमोनी अच्छी तरह से नहीं आ रही, छोटी मोटी बातों को लेकर कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो वही बात करीबन इस महीने के 15 तारीख तक यह बात चलेगी। इसके बाद ये बात पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसके दरमियान छोटी मोटी बातों को लेकर या फिर बातों का बतंगड़ बनाना जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करना। हालांकि आपकी जो राशि है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फिर भी आपको इन बातों पर थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके इनकम के बारे में या फिर करियर के बारे में। करियर के संदर्भ में हम दो तरह से सोचेंगे कि एक तो जो नौकरी करते हैं और दूसरा जो बिजनेस या फिर व्यवसाय करते हैं। जो नौकरी करते हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो पूरा महीना है तो उनके लिए किसी भी प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम बढ़े या फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो उसके संदर्भ में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। सिर्फ महीने के 2-3 दिन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, और दिन कौन सा है वो आगे आने वाली बातों पर हम पता लगाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो
जो मीन राशि के जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके संदर्भ में, व्यवसाय जो करते हैं मतलब मीन राशि के जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं उनके बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हालांकि जो गुरु है वो वक्री चल रहा है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से आपको रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि पूरी तरह से प्रॉब्लम आ चुका है या फिर पूरी तरह से आपको सोचना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आपकी पिछले 2-3 महीने में गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। मतलब आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपका जो करियर है, आपके जो भी करियर है उसके बारे में किसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको या फिर दिक्कत नहीं दिखाई देगी। तो करीबन ये था पूरे महीने का आपके लिए राशिफल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो योग है उसके संदर्भ में, क्योंकि ग्रहों के योग भी अपने अपने तरीके से परिणाम देते हैं। तो उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण ग्रह योग इसके बारे में सोचेंगे तो पहले तो यह है कि बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, आपके चतुर्थ भाव में से बुध के साथ ये मंगल दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है और उसमें बुध भी वक्री है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में मतलब ये जो योग होने जा रहा है वो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच है, तो उसमें आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। तो विवादों में नहीं जाना, क्योंकि वो विवाद काफ़ी बढ़ भी सकते हैं कि अगर आप सही भी हो तो भी सामने वाली जो व्यक्ति है वो विवादों में जा सकती है, जिसकी वजह से बातें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार रवि और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में है उसके साथ आपके पंचम भाव में से रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। और यही जो योग है वह मैंने लव लाइफ के बारे में कहा था, और यह जो योग करीबन चलेगा 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। इसमें आप जिनके प्रति आपका प्रेम है या फिर प्रेम में हो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटी मोटी बातें रहेगी लेकिन वो बातें बढ़ सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर भी छोटे मोटे प्रॉब्लम इन्हीं तारीखों के दरमियान मतलब 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के दरमियान प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इन्हीं दिनों में अमावस भी है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसका जो कालावधि है वो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का है। तो इन दिनों में आपकी जो सेहत है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो भी इन दिनों में उसके संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि निर्णय चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में है उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो भी मामला है, जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं उसके संदर्भ में क्या डिसीजन लिया जाए, उसके बारे में क्या किया जाए, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके संदर्भ में कोई भी विचार या फिर कोई भी आइडियाज़ आपके मन में आए तो वह ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आगे जाके उससे आपको कुछ अच्छे लाभ भी हो सकते हैं। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा भी आती है और उसके अपने अपने परिणाम होते हैं। अमावस पूर्णिमा के दिन हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और इमोशनल अगर आप हो और आपकी जो राशि है वो ऑलरेडी इमोशनल है, तो इमोशनल अगर आप होते हो तो निर्णय आपके डिसीजन आपके चूज सकते हैं। तो ये जो प्रभावशाली दिन है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, उसके बारे में आपको पहले कह देता हूँ। पूर्णिमा का जो प्रभाव होगा वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक देखा जाएगा। अमावस्या का जो प्रभाव है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, किसी को किसी भी प्रकार के कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना या फिर विटनेस भी नहीं रहना। इन शॉर्ट कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों ये था जुलाई 2020 के लिए मीन राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।